चेक चेक. RP वाईन्स संगेम आयोजक आहेत आणि आयोजक खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी व्यवसाय करून क्रिकेटला एक वेगळं वळण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि व्यवसायाच्या माध्यमातून परिवाराला देखील त्यांना सपोर्ट करतोय. तर हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो, जो तुम्ही व्यवसाय करताय त्या व्यवसायाला तुमच्या घरच्यांचा सपोर्ट असणं गरजेचं आहे. तर RP वाईन्स हे दुकान तुम्हाला सांगेन या परिसरात नक्कीच अनुभवायला मिळेल आणि तुम्हाला स्वस्त दरामध्ये त्या ठिकाणी माफक दरामध्ये तुम्हाला वस्तू अवेलेबल होतील. ओके, स्टार्ट द मॅच. चला आपण जसा सामना सुरू होईल आपण ऐकणार आहोत अशोक नाईक सरांना. अशोक नाईक सर, वेलकम. थैंक यू मनीष और धन्यवाद मच्छिंद्र. बहुत ही शानदार मुकाबला रहा. कमेंट्री भी बिल्कुल मनीष गर्मा गर्म हो गई और इसी के साथ जुड़ जाते हैं जो कि आने वाले अगले मुकाबले में टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग करते हुए सार्थक की 11 और गुजरात 11 क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी करते हुए पहला ओवर अब तुमको छोड़कर खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे. बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं मंथन और उन्हीं के साथ हिनाल घरासिया. ये ओपनिंग जोड़ी गुजरात क्रिकेट टीम की ओर से बल्लेबाजी के लिए. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार फिर से ऑफ स्टंप पर गेंद को पीछा किया था बल्लेबाज ने. प्रसाद सर, गुजरात टीम जिस उम्मीद से आई थी, जो शायद जो कि उनका इरादा था इस टूर्नामेंट में, वो खड़े नहीं उतरे. आज पहला मैच जो उनके साथ काउ बाल्डिस के साथ वो हार गए. वही सर थोड़ा सा उनका जो कि हौसला इस टूर्नामेंट के साथ कम हो गया पहले मैच के साथ. अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट. इस बार ऑफ साइड पर कवर पर फील्डर एक रन के लिए निकले. दोनों बल्लेबाज एक्स्ट्रा कवर पर शॉर्ट कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते. विकेट कीपर राकेश प्रभु के हाथों में. एक रन के साथ से रनों का खाता आगे बढ़ता हुआ 2 पर पहुंचा. मुकाबला मैदान पर दोपहर के सत्र के बाद गुजरात 11 और सार्थक 11. सार्थक 11 ने टॉस जीता और सामने गुजरात 11 को बल्लेबाजी को मौका दिया. पावर प्ले का पहला ओवर. बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव का एक बेहतरीन शॉट. डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते. एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में. 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों में. क्या शानदार मुकाबला रहा आज के दिन का. पिछला मैच एक यादगार मुकाबला रहा. लगभग 7,000 से भी ज्यादा दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके थे उस मैच के लिए. इस बार बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर मिड ऑफ पर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर आते फिर से सिंगल जुड़ गया. और गौरव सावंत बिल्कुल सही बात फरमा रहे थे. अगर थोड़ी से 4:30-5 बजे ये प्ले का खेल समाप्त होने के बाद बॉलिंग में परिवर्तन. सामने प्रीतम बारी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए बढ़िया शुरुआत सामने से टॉस जीतकर सार्थक 11 क्रिकेट टीम की. लेग कटर ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद गेंद कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली. विकेट कीपर राकेश प्रभु बिल्कुल स्टंप को चिपके हुए गेंद को फील्ड करते, गेंद को कलेक्ट करते रन की संभावना को बिल्कुल समाप्त कर दिया. पावर प्ले के बाद फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ. ऑन साइड पर 3, बाउंड्री लाइन पर फील्डर. इस बार फिर से बैकफुट पर निकले. खेलना चाहते थे, बल्ले का मुंह खोला था गलू पर जो कि काफी दरार थी, वहीं पर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद की लंबाई ज्यादा थी. इस बार शॉर्ट पिच गोल्डन स्पॉट पर गेंद ने उछाल ली और गेंद चली गई एक बार फिर से विकेट कीपर के हाथों में. बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से 5 रन बिना किसी नुकसान से. बड़े शॉट के लिए निकले आगे. हवा में कवर पर फील्डर और गेंद को जब तक फील्ड करते देख 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में. फील्डर मौजूद, रन नहीं बन रहे. बड़े शॉट की दरकार है मैदान पर गुजरात 11 क्रिकेट टीम को, क्योंकि पावर प्ले में एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा. और उसके बाद जो दूसरा ओवर शुरू किया, प्रीतम बारी गेंदबाजी कर रहे, बिल्कुल बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को गुजरात 11 क्रिकेट टीम को. खेल जारी. दूसरे ओवर का मुकाबला 5 ओवर का और सामने से एक बार फिर से प्रीतम बारी.
छोटी गेंद स्लो ओवर वन, इस बार गति में परिवर्तन किया, बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे और फिर से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। इस बार इस ओवर में लगातार गेंदें विकेट कीपर के पास निकल रही है। बहुत ही शानदार शुरुआत गेंदबाजी में। सार्थक 11 क्रिकेट टीम खेल जारी दूसरे ओवर का। बाहरी किनारा गेंद निकली स्लिप की तरफ, लगभग दूसरी स्लिप पर गेंद को फील्ड करते बड़ी देर के बाद 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ गुजरात 11 क्रिकेट टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन पर, 7 रन पर माफ कीजिए, और जो कि इसी के साथ 7 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। प्रसाद सर, बिल्कुल धीमी शुरुआत गुजरात 11 क्रिकेट टीम की इस मैच में। शुरू के मैच हार चुके हैं, ये भी दबाव है, लेकिन शायद ये मैच जीतना बिल्कुल जो कि पसंद करेगी, लेकिन वो जीतने के लिए अब तो एक बड़ा टोटल बनाना पड़ेगा सामने। पहला मुकाबला रहा था जो कि काउबॉयज क्रिकेट टीम के साथ, उसके बाद रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम के साथ मुकाबला हुआ था, और यह तीसरा मैच जो कि मैदान पर चल रहा है सार्थक 11 क्रिकेट टीम के साथ। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और बॉलिंग में और एक परिवर्तन। निखिल बाबुल गेंदबाजी के मोर्चे पर। निखिल बाबुल छोटी गेंद इस बार पुल किया कि बड़े खूबसूरती के साथ, और जब तक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल डबल से आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। एक कम टोटल का मुकाबला अगर नहीं होना चाहिए तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से स्वीप किया बड़ी खूबसूरती के साथ, गैप में गेंद निकलती हुई मिड विकेट बाउंड्री पर गुजरात 11 क्रिकेट टीम के ओर से निकलता हुआ पहला चौका। Thinking you a Russia, baby, you better come on the swag. के स्कोर के खाते में। अगली गेंद इसी बीच में, इस बार मिस टाइम कर बैठे, गेंद हवा में निकली, लेकिन नो मैच लैंड में स्लिप के फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। बल्लेबाजी 2 बल्लेबाज मैदान पर, एक ओर से जो कि मुंतुन और दूसरी ओर से हिनाल मंथन। गेंद चली गई स्लिप पर और इसी के साथ सफलता मिलती हुई। आउट होकर वापस पहला विकेट गुजरात 11 क्रिकेट टीम का वापस निकलता हुआ। कोई बड़ी साझेदारी नहीं, बड़ी अच्छी शुरुआत मैं तो नहीं कहूंगा इस मैच के साथ। मैदान पर जो गुजरात 11 क्रिकेट टीम की देखना होगा, सार्थक 11 क्रिकेट टीम टॉस जीतकर सही सोच सही फैसला कप्तान का और पूरी टीम का। एक शानदार शुरुआत गेंदबाजी के साथ, फील्डिंग में भी, और सिर्फ 13 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट पर खेल जारी। तीसरे ओवर का 5 ओवर का हर एक मुकाबला, 16वां पर्व ये सनशाइन क्रिकेटर्स और पूरी टीम की ओर से एक बहुत ही सुंदर आयोजन। संगम प्रीमियर लीग आज तीसरा दिन, दोपहर के 17 के बाद ये मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में। नए बल्लेबाज मैदान पर सज्जद शेख, एक बहुत ही लंबे शॉट के लिए बढ़े, शॉट के लिए आते आते पहली गेंद पर लॉफ्ट किया, गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर ताकत कम पड़ गई शॉट के ऊपर और सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच। फील्डर गेंद के नीचे आते प्रीतम बारी उस कैच को पकड़ते हुए तो और एक सफलता मिलती हुई इसी के साथ सार्थक 11 क्रिकेट टीम को। शुरू के 2 मैच, उसके बाद ये मुकाबला तीसरा जो कि मैदान पर चलता हुआ, और देखना होगा इस मुकाबले को किस तरह से, जो कि गुजरात 11 क्रिकेट टीम जो शुरू से अगर बल्लेबाजी की बात कर रहे तो लड़खड़ाती पारी मैदान पर दिखाई दे रही है। सिर्फ 13 रन स्कोर बोर्ड पर खेल जारी तीसरे ओवर का, और 2 विकेट जो कि बहुत जल्द खोते हुए मैदान पर। अपने बॉलिंग बात पर एक बार फिर से निखिल बागुल गेंदबाजी करते हुए, ऑन हैट्रिक गेंदबाज,
और नए बल्लेबाज मैदान पर इरशाद। देखना होगा लगातार 2 सफलता अपने बॉलिंग मार्ग पर इस हैट्रिक के मोड़ पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से निखिल गेंदबाजी करने के लिए सामने नए बल्लेबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए। स्कोर रुका हुआ 13 रन 2 विकेट पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। श्रेयस मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते, 1 रन जुड़ गया। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ तीसरे ओवर का। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 14 रन 2 विकेट पर। Mr. Worldwide. धीरज डीजे बॉलिंग में परिवर्तन। विकेट कीपर टीम के बल्लेबाज और उसी के साथ गेंदबाज राकेश प्रभु गेंदबाजी पर। खुद का पहला, टीम का चौथा और अल्टीपल्टी रिवर्स का प्रयास मिस टाइम कर बैठे और गेंद निकली नो मैच लैंड में। जब तक एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, प्रज्योत गेंद को फील्ड करते, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ से 15 पर पहुंचा टोटल स्कोर। क्या कम टोटल का मुकाबला होगा, यह सवाल होगा जब 5 ओवर के बाद। लेकिन अगर अभी भी 3-4 बड़े शॉट लगे तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा टोटल भी हो सकता है। अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद। इस बार खेलना चाहते थे, खड़े खड़े का बड़ा शॉट मारना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। 15 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट पर राकेश प्रभु गेंदबाजी कर रहे। खुद का पहला, टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए खेल 5 ओवर का और गुजरात 11 क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। इस बार मिस टाइम शॉट, बड़ा शॉट ऑफसाइड पर। विकेट कीपर गेंद के नीचे उस कैच को पकड़ते हुए सफलता मिलती हुई संदीप पाटिल जो कि विकेट कीपर, उस कैच को पकड़ते हुए सफलता और एक मिलती हुई सार्थक 11 क्रिकेट टीम को, गुजरात 11 क्रिकेट टीम को लगता हुआ तीसरा धक्का। टकमगे स्ट्राइक पर इरशाद, नए बल्लेबाज तुनसिन मैदान पर। गुजरात 11 क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई, लेकिन रनों के लिए बिल्कुल जो कि संघर्ष कर रही है मैदान पर। छोटी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, टिप्पा खाने के बाद गुडलेस स्पॉट पर इस बार थोड़ी सी ऊपर उठी और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। खेल जारी चौथे ओवर का। राकेश प्रभु सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट कट किया। इस बार ऑफसाइड पर, गली पर फील्डर, एक सिंगल बनेगा, थ्रो किया, सीधा निशाना ले रजत मुंडे जो कि फील्डिंग करते हुए, बिल्कुल सही निशाना, लेकिन अपने पॉपिंग क्रेज में बल्लेबाज नहीं पहुंचे। तो और एक सफलता इसी के साथ सार्थक 11 क्रिकेट टीम को। विकेट नंबर चौथा वापस, स्कोर 15 रन 4 विकेट पर। आखिरी ओवर जो इस ओवर के बाद का खेल अभी भी बाकी, और क्या 2-3 बड़े शॉट हो गए, बस यही बात होगी मैदान पर। आइए टॉस के लिए आने वाला मैच काउबॉयज बर्ड और
जीतू रिची नीलेश 11। इन दो टीमों के बीच में दोनों टीम कैप्टन टॉस करे संपर्क करे। काउबॉयज बायड़ी और जीतू रिची नीलेश 11 दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए आइए जल्द से जल्द संपर्क करें। अगला मुकाबला आप दोनों के बीच में होगा, आपके लिए जानकारी। और आखिरी ओवर में बॉलिंग मार्ग पर देखना होगा। सार्थक 11 क्रिकेट टीम की ओर से इरशाद बल्लेबाज, नए बल्लेबाज मैदान पर और बॉलिंग मार्ग पर जो कि इस अंतिम ओवर में शाहनवाज गेंदबाजी के मोर्चे पर। तो रईस बल्लेबाज, नए बल्लेबाज, 4 ओवर अंतिम ओवर का खेल। क्या आज के दिन का प्रसाद सर एक लो स्कोर का मुकाबला होगा? बस 6 गेंदों के बाद पता चल जाएगा कि कितने रन गुजरात 11 क्रिकेट टीम के। बहुत अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही अच्छी गेंद, शुरुआत बढ़िया इस बार, पूरी ब्लॉक होल में गेंद। बल्लेबाज जो कि चकमा खा गए, वहां पर कोई खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में और अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे आते हुए शाहनवाज अगली गेंद लेकर। गुजरात 11 और सार्थक 11 ये दो टीम आमने सामने बल्लेबाजी करती हुई गुजरात 11 क्रिकेट टीम। और शॉर्ट पिच गेंद इस बार हुक करना चाहते थे, थोड़ी सी परेशानी बल्लेबाज को। और क्रिकेट के मैदान पर यह बड़ी अच्छी बात दोस्तों जरूर देखने को मिल रही है कि जब सामने जाके बल्लेबाज को और ख्याली खुशहाली को बिल्कुल जो कि पूछा, यह अच्छी बात है क्रिकेट के मैदान पर। यह होना चाहिए मैदान पर दोस्तों। क्रिकेट के मैदान पर गेंद ने उछाल लेते, थोड़ी सी बिल्कुल मुंह पे टकराई लगी थी गेंद बल्लेबाज को और गेंदबाज और विकेट कीपर ने बिल्कुल उनका हाल हवाल पूछा। यह अच्छी बात क्रिकेट के लिए। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर शाहनवाज अगली गेंद लेकर 15 रन 4 विकेट पर अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ मैच का मैदान पर। शॉर्ट पिच गेंद इस बार खेला गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, डीप स्क्वायर लेग से आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, लेग बाइज का इशारा। फिर से थोड़ी सी परेशानी इस बार बल्लेबाज को, लगभग इस बार थोड़ी सी जो कि ऊपर सीने पर। और ये बात फिर से दिखाई दी मैदान पर। ये क्रिकेट के मैदान पर होना चाहिए। हार जीत होती रहती है लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि यही क्रिकेट है दोस्तों। और इसलिए राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को बिल्कुल एक महान खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस बार बड़ा शॉट डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हवाई फायर, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। लगा था हिनाल के बल्ले से, ये बड़ा छक्का जो कि दूसरा बड़ा शॉट 6 रन के लिए। अब थोड़ा सा जो स्कोर के खाते में मैं तो कहूंगा जान में जान आ गई। 22 लॉस ऑफ 4 विकेट। 22 टोटल स्कोर, 22 रन 4 विकेट पर। राइट आर्म शाहनवाज, बढ़िया शॉट इस बार, पूरी ब्लॉक होल में गेंद थी, अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का लंगा बाउंड्री पर, फील्डर क्या दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज थ्रो सामने बिल्कुल। और इसी के साथ अंपायर की उंगलियां आसमान की ओर, 1 रन मिल गया, 1 विकेट भी खो दिया गुजरात 11 क्रिकेट टीम ने। टोटल स्कोर हो चुका है 23 और टारगेट रखा है सार्थक 11 क्रिकेट टीम को 24 रन का। आइए प्लीज काउबॉयज बायड़ी और जीतू रिची नीलेश 11 दोनों टीम कैप्टन आइए जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। और अगर आज का तीसरा दिन प्रसाद सर, तो सबसे लो स्कोर का यह मुकाबला हो रहा है। गुजरात 11 क्रिकेट टीम जो पूरी 23 रन 24 का टारगेट सार्थक 11 क्रिकेट टीम के लिए। और जुड़ जाते एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में एक बिल्कुल मीठी आवाज मराठी की प्रसाद जी परब के साथ। आइए सर एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आइए काउबॉयज बायड़ी और जीतू रिची नीलेश 11 दोनों टीम कैप्टन, आइए प्लीज। आइए सर एक बार फिर से आपका स्वागत कमेंट्री बॉक्स में।
सगळे सेमच आहेत बॉल लागून पण आतमध्ये जात नाही. हॅलो, खूप खूप धन्यवाद अशोक नाईक. सिंधुदुर्गातले अत्यंत ज्येष्ठ समालोचकांमध्ये त्यांचं नाव घेतलं जातं. अत्यंत दिग्गज समालोचक आहेत, भरपूर दांडगा अनुभव त्यांच्याकडे आणि त्यांचा तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळाला या स्पर्धेमध्ये. सातत्याने 5 ते 6 वर्ष या स्पर्धेमध्ये अप्रतिम त्यांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळतोय. त्यांनी सेवा दिली आहे क्रिकेट स्पर्धेसाठी, सांगेम प्रीमियर लीगसाठी. ऑल इंडिया क्रिकेट टुर्नामेंट सनशाईन क्रिकेटर्स आयोजित सांगेम प्रीमियर लीग. काल रात्रीचं उशिराचं जागरण, दुपारचं जेवण आणि त्यानंतर मात्र या जेवणाला निश्चितच शतपावलीच्या माध्यमातून जिरवत असताना चोवीस धावा करायच्या 30 चेंडूमध्ये सार्थक 11 रायगड संघाला. आणि त्यामुळे या मोमेंटला तुम्ही आता ही ओपनिंग पर थोडीशी चेंज पाहायला मिळते. थोडी स्ट्रॅटेजी चेंज केली. पंच सिग्नल करता सामने ते सुरू होतोय आणि ओपन करण्यासाठी येतो तो जीवित आणि जीवितच्या सोबत आले तो राकेश प्रभू. हा चेंडू तुम्ही पाहतात टॅप केलाय. धावसंख्या 1 धावा धावफलकावर. बघायचं या सामन्यामध्ये भरपूर काही डिपेंड आहे. पुढचे काही सामने ऑन साइडला पुल केलाय, गॅपमध्ये एक्झिक्यूट केलाय, डीप स्क्वेअरली मध्ये चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक तिथे जवळपास कोणी नाहीये. सीमारेषेबाहेर राकेश प्रभूच्या बॅटमधून पहिलाच दणदणीत चौकार. या सामन्यावर निश्चित पुढचे काही सामने डिपेंड आहेत. आतून ऑन साइडला प्लेस केला चेंडू जातो तो शॉर्ट मिड विकेटला सर्कलच्या आतमध्ये. तोपर्यंत कुठली धाव नाहीये. धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतात 5 धावा. 19 धावा अजूनही हव्यात सामना जिंकण्यासाठी 27 चेंडूमध्ये. कमी धावसंख्येमध्ये रोखलंय ते म्हणजे गुजराती 11 या संघाला. क्रॉस बॅटर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता, गलीमध्ये चेंडू निघून जातो. तोपर्यंत मिळते या चेंडूवर 1 धाव. पंच सिग्नल करतात लेग बाईज. संघाच्या खात्यामध्ये धाव ऍड होईल. धावसंख्या धावफलकावर 6. लवकरच पाहाल तुम्ही धरमपूर तालुका प्रीमियर लीग येणाऱ्या 20 जानेवारी ते 23 जानेवारी दरम्यान. आणि खूप चांगलं सुंदर असं आयोजन पाहायला मिळतं क्रिकेट स्पर्धेचं वलसाड येथे. हो, स्टीअर करण्याचा प्रयत्न होता. गुड बॉलिंग, चांगला चेंडू आता आलाय. व्हेरी गुड डिलिव्हरी. मयूर बोरकर, मयूर आहे तिथे. मयूर राठोड. क्रॉस बॅटेड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येत नाहीये, मागे जाऊन निघून जातो चेंडू. तोपर्यंत डॉट बॉल. षटक पहिले समाप्त होते. धावसंख्या माफक 6 धावा धावफलकावर. 24 धावसंख्येचा पाठलाग इथे करायचा आहे. 18 धावांची अजूनही गरज आहे. चेंडू शिल्लक मैदानाच्या आतमध्ये ते 24.
जीवित मात्र आतापर्यंत 1 धाव. राकेश प्रभू आतापर्यंत 3 चेंडूत 5 धावा. स्पर्धे आपण जर आपण बघितलं त्या दिवसामध्ये आपण जे एकूण 5 संघ खेळले, सार्थक 11 संघ तुम्ही आता मैदानावर खेळतोय. अजून यावेळी त्यांनी 2 सामने खेळले, दोन्ही सामने जिंकलेले आहेत. गुजरात 11 संघ 2 सामने खेळलाय, दोन्ही सामने पराभूत आहेत. काउबॉयज संघ 3 सामने खेळलाय, 1 सामना जिंकलाय, 2 सामने पराभूत. आणि रोहित क्रिकेटर वास्को 3 सामने जिंकले आहेत या संघाने. आणि जितू रिची लिनेशन डोंबिवली संघाने 2 सामने खेळले आणि दोन्ही सामने पराभूत आहेत. त्यामुळे पॉईंट्स तुमच्यापर्यंत मी निश्चित पोहोचवीन. पॉईंट टेबल अशा प्रकारे सार्थक 11 आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये त्यांची 4 गुणांची कमाई झाली, 4 पॉईंट्स त्यांच्या नावावर आहेत. गुजरात 11 अजून स्वतःचा अकाउंट ओपन करू शकला नाही पॉईंट टेबलवर. काउबॉयज आतापर्यंत 3 सामन्यात 2 पॉईंट. रोहित क्रिकेटर वास्को सगळ्यात वरती आहे, 3 सामन्यात 6 पॉईंट. ब्युटिफुल डिलिव्हरी, सुपर डिलिव्हरी. ऑफ स्टंप मात्र तुम्ही आता बरोबर चेंडू तिथे जातोय आणि एसटी उखळली जाते ती राकेश प्रभूची. फलंदाज बाद. त्याचबरोबर जितू रिची लिनेशन डोंबिवली संघाने सुद्धा मात्र अजून त्यांचं गुणतालिकेवर खातं त्यांचं उघडलं नाहीये. दोन्ही सामन्यात त्यांना पराभूत व्हावं लागलं. त्यामुळे याच्यात सामना खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. आयोजकांच्या माध्यमातून, खेळाडूंच्या माध्यमातून, प्रेक्षकांच्या माध्यमातून या सामन्यावर डिपेंड आहे. राईट हँडेड बॅट्समन ऑन स्ट्राईक, कॅप्टन इन द मिडल संदीप पाटील. हो, ब्युटिफुल डिलिव्हरी, बॉटम हँड. मिड ऑफला चेंडू एक्झिक्यूट केला तोपर्यंत मिळते 1 धाव. या चेंडूवर खातं उघडते फलंदाज स्वतः कॅप्टन संघनायक संदीप पाटील. धावसंघ दाफलकर 7 धावा, 1 गडी बाद. गुजरात संघ निश्चितच भरपूर परिश्रम करत असताना थोडासा बॅकफुटला संघ पाहायला मिळतो, कारण एकही त्यांना पॉईंट मिळाला नाही किंवा एकही सामना ते जिंकू शकले नाहीयेत. पण प्रयत्नांची पराकाष्ठा त्यांची सुरू आहे. रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता, टायमिंग होत नाही. मागे जातो चेंडू. जीवितचा हा प्रयत्न थोडासा फसतोय आणि तोपर्यंत बॅटची आतली कड घेऊन चेंडू मागे निघून गेला. एकदा तिथे कंप्लीट झाली. धावसंघ दाफलकर 8 धावा. लक्ष आहे ते 24 धाव्यांचं, अजूनही 16 धाव्यांची आवश्यकता. या षटकात परिमल दादोडे. कट करायचा प्रयत्न होता, गुड बॉलिंग. यष्टीच्या मागे अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. आसिफ शेख एक्सपिरियन्स क्रिकेटर, धरमपुर प्रीमियर लीगमध्ये, धरमपुर तालुका प्रीमियर लीगमध्ये जबरदस्त जबाबदारी असते या सर्व व्यक्तिमत्वांवर. सज्जाद शेख आहे, आसिफ शेख, अप्रतिम कामगिरी. 8 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट. रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता संदीप पाटीलला आणि इथे गुड फिल्डिंग. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. बाईच्या स्वरूपात 1 धाव. धावसंघ धावफलकावर अजूनही सिंगल डिजिटमध्ये तुम्ही आता 9 धावा धावफलकावर. 24 धावसंख्येचा पाठलाग करताना तुम्ही आता सामना दुसऱ्या षटकात आलेला आहे. चांगली गोलंदाजी परिमल. हो, इथे मात्र बॉटम हँड, अनप्लेएबल डिलिव्हरी. सरप्राईज केले या चेंडूवरती म्हणजेच परिमलने जीवित सारख्या खेळाडूला. आणि तुम्ही आता धावसंख्या अंकित झाली. धावफलकात एकूण 9 धावा. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटकात अजूनही शिल्लक आहेत आणि 3 षटकांमध्ये हव्यात त्या 15 धावा सामना जिंकण्यासाठी सार्थक 11 या संघाला. या स्पर्धेमध्ये निश्चितच थोडंसं बॅकफुटला संघ पाहायला मिळतो गुजरात 11, पण या स्पर्धेत भरपूर काही शिकण्यासारखं आहे. भरपूर काही गोष्टी शिकून जातील एक सर्व खेळाडू. खूप चांगला परफॉर्मन्स पहिल्या सामन्यात सुद्धा पाहायला मिळाला, दुसऱ्या सामन्यात सुद्धा चांगला परफॉर्म केला. धर्मची झुंज एकाकी राहिली स्पर्धेमध्ये. नवीन षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर 3रा षटक घेऊन गोलंदाज येतोय हिनल गरासिया. हो, थांबून एक्झिक्यूट केलाय. डीप स्क्वेअर लेमध्ये शतक जज करतोय, पण त्याच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेबाहेर जाईल. षटकार.
RD Burman specials. Huge and handsome big shot from captain. कॅप्टन नॉक. धावसंख्या 15 धावा धावफलकावर 1 गडी बाद. ऑन साइडला स्वीप. तो सुद्धा जातो तो डीप मध्ये. लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर जाईल चेंडू आणि पंचांचा इशारा. हा सुद्धा षटकार. स्पर्धेमध्ये 153वा षटकार. संख्या 21. 3 धावांची गरज आहे. 16 चेंडू शिल्लक आहेत. आउट साईडला चेंडूला पूल केलंय. डीप स्क्वेअर मध्ये शतस्थित येते. चेंडू ते कव्हर करेल तोपर्यंत मिळते ती एकच धाव. धाव संख्या 22. हिंदल गरासिया. धरमपूर तालुका प्रीमियर लीग मधले हे सर्व डायमंड्स आहेत. त्या स्पर्धेत जबरदस्त परफॉर्मन्स येतात. जरी स्थानिक संघ असतील, स्थानिक खेळाडू असतील, पण डिसिप्लिन पाहायला मिळतात त्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. चेंडू हवेमध्ये. मॅच विनिंग शॉट फ्रॉम जीवित मात्रे. ट्रेडमार्क टिपिकल शॉट आणि हा षटकार.